where we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आने वाला है महीना अप्रैल का 2023। तो आप जैसे कि जानते हो कि हर महीने की रीडिंग में जो है करती हूँ, स्टार्टिंग में ही करती हूँ। तो आज अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आप और आपके पर्सन के बीच की दूरी क्या अप्रैल का महीना ख़त्म करेगा? क्या आप दोनों के बीच का मतभेद या फिर गलतफहमियां खत्म होगी? क्या आप दोनों क्लोज आओगे? क्या आप दोनों नज़दीक आओगे? आप दोनों का रीयूनियन होगा? यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो अप्रैल का महीना आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, कितना खुशनसीब आपका जो है महीना होने वाला है अप्रैल का, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जीज हम देखने की कोशिश करेंगे। रीयूनियन की संभावनाएं कितनी हैं, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिविटी को ही अपना जो है मंत्र बनाइए। पॉजिटिविटी के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हौसला खोने मत दीजिए, ट्रस्ट रखिए। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें, सभी बातें जो यहाँ निकल कर आती है आप सभी से मैच ना हो। जो मैच होता है, जितनी चीज़ें मैच होती है, उसे पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण करना है, बाकी चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। समझ गए? तो आज मैंने पाइल में मंथ रखे हुए हैं। अगर आपको अपने पर्सन का जन्म का जो महीना होता है अगर वो मालूम है तो आपको वही हिसाब से चुनना है। अगर नहीं मालूम, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है ना कि कौन से महीने में जन्म हुआ है, नहीं मालूम, बस जो है रिलेशनशिप में आ गए, कुछ पूछताछ करने का मौका नहीं मिला या फिर आपको बताया नहीं गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैंने ऑप्शंस रख दिए हैं, तो आप ऑप्शन से भी जो है अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्या है आज पाइल नंबर 1 में, चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 में है मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये है हमारा पाइल नंबर 1। इसमें मैंने एक ब्लू कलर का ब्रासलेट रखा हुआ है। ऐसा ही ब्रासलेट है जो मैं पहनती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो ये ब्लू कलर का है, ब्लू भी क्या कहे, ये स्काई ब्लू, बहुत ही लाइट, बहुत ही खूबसूरत स्काई ब्लू कलर है। दूसरा जो पाइल है उसमें है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, ये है हमारा पाइल नंबर 2। और इसमें एक जो है रुद्राक्ष का ब्रासलेट है, ये रुद्राक्ष का ब्रासलेट है, तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज फटाफट से, देर किस बात की, अपनी पाइल को कर लीजिए सेलेक्ट और मैं करती हूँ आपकी रीडिंग स्टार्ट, आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप को लेकर। मैं यहाँ पर जो भी बातें बताऊँगी उसे आपको ध्यान से लास्ट तक सुनना है, स्किप करके रीडिंग को मत सुनिए, ठीक है? समझ गए? तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 में आज क्या है। पाइल नंबर 1 और ये स्काई ब्लू ब्रासलेट जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, चलिए शुरुआत करते हैं आपके और आपके पर्सन की जो रीडिंग है वो। जी हाँ, आज दोनों की ही रीडिंग है क्योंकि हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो जो भी निकल कर आएगा आप दोनों के रिश्ते के लिए ही निकल कर आएगा। ज़्यादातर एनर्जीज आपके पर्सन की होगी, तो एनर्जीज ऑरेकल कार्ड से ही हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या निकल कर आता है इस रिश्ते को लेकर। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 40। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मीनिंगफुल है ये एंजल ऑफ बैलेंस। एक और निकालेंगे। हीलर ऑफ द एजेस। वाह वाह वाह। तो चलिए, इसका अर्थ क्या है आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि अप्रैल के महीने में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जी हाँ, एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब क्या होता है कि एंजल्स जो है, जो यूनिवर्स में एंजल्स है, ब्रह्मांड में जो एंजल्स है ना, वो एंजल्स आप और आपके पर्सन के रिश्ते को बैलेंस्ड कर रही है। क्यों बैलेंस कर रही है? क्योंकि बैलेंस्ड आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं था। बैलेंस जब एक ये वर्ड यूज होता है, आपको समझ लेना है कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर हद से ज़्यादा ही एफर्ट लगा रहा है, दूसरा पार्टनर बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहा। एक एक्टिव है, एक पार्टनर एक्टिव है, दूसरा पार्टनर पैसिव है। कहने का मतलब है एक बहुत ही जो है
अपनी ज़िंदगी में ही उलझा हुआ है, और दूसरा पार्टनरशिप प्यार की कदर कर रहा है, पर्सन की कदर कर रहा है, पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, और दूसरी तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं है, रेड मतलब वहाँ पर ना कोई ग्रीन सिग्नल आपको मिल नहीं रहा है। इसी वजह से अप्रैल के महीने में सबसे पहले आप दोनों के रिश्ते को ईश्वर एंजल्स बैलेंस कर रही है, ताकि आपका जो पार्टनर है ना, वो समझे, वो कदर करे, वो वैल्यू करे आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को। तो कहीं ना कहीं देखो, जो पैरेलल लाइन, आप दोनों ना पैरेलल लाइन की तरह हो, है ना, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हो पर जुड़ नहीं पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, साथ साथ चल रहे हो पर आप दोनों के बीच में दिखने में तो बिल्कुल एक जैसा लकीर दिखता है, पर वो कभी मिल नहीं सकता। तो उसे जो है ईश्वर कहीं ना कहीं अब मिलाकर बैलेंस कर रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही बढ़िया बैलेंस एंजल्स क्रिएट करती हुई नजर आई है। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए एक संदेश आया है, और हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पर कहा गया है कि शायद आपका कर्मा कुछ ऐसा है, पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से जिंदगी में आप बहुत दुख सहते हो, है ना। आप दूसरों के दर्द को समझते हो, आप दूसरों के भावनाओं को समझते हो, आप दूसरों के इमोशंस से जुड़ जाते हो, पर शायद आपका जन्म ही इसलिए हुआ है। हर इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है ना। कोई दर्द देने के लिए पैदा होता है, तो कोई उन दर्द पर जो है मरहम लगाने के लिए पैदा होता है। तो आप समझ लो, आप उन लोगों में से हो जो दर्द पर मरहम, दूसरों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए जिनका जन्म हुआ है। इसी वजह से आप हीलर ऑफ द एजेस हो, यानी कि पहले पास्ट लाइफ से भी जो है आपका काम यही रहा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के सुख दुख में उनका साथ देना, दूसरों की तकलीफों से जुड़ना, दूसरों के दर्द से जुड़ना। और ऐसा इंसान क्या होता है, हमेशा ऐसा इंसान खुद दुखी रहता है। तो आपको जो है एक ईश्वर ने कहा है कि तुम्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि तुम दूसरों को हील करो, पर तुम जो है हमेशा तकलीफ पाते रहोगे, दर्द पाते रहोगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा दर्द और तकलीफों से ही भरी होगी। आपका जो ये सेक्रीफाइस है ना, आपने जो यहाँ पर गंवाया है, ईश्वर उसे जो है देख रहे हैं, और इसका फल आपको डेफिनेटली मिलकर ही रहेगा। समझ गए? तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आपके लिए मिली है यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं टैरट से निकाल कर कि अप्रैल का महीना आपके पर्सन और आपके बीच में रिश्ता कैसा जाएगा, लव रिलेशनशिप में क्या क्या होने वाला है। बैलेंस होगी इतना तो पता चल गया है। वाह, अंदर से निकाला मैंने एक कार्ड और स्टार की एनर्जी आपको मिल चुकी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत स्टार। वी हैव मेजर आर्काना फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स। वाह, ये हुई ना बात। फोर ऑफ वैंड्स आया है गाइज आपके लिए, फोर ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में जो है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। फाइव ऑफ सोर्ड्स। वाह, एट ऑफ पेंटिकल्स। जो बैलेंसिंग की बात मैंने आपसे कही थी, द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग।
और आपको मैं बता दूं कि साइन और एलिमेंट में आज आपको मेजर अरकाना के 2 बड़े कार्ड्स मिले हैं, जिनमें पाइसेस की एनर्जी। और देखो आज हमारी रीडिंग में ना सन तो नहीं है, पर तारा और चांद है ना, तारे और चांद का जो है संगम वाला रीडिंग यहाँ पर नजर आता है। तो पाइसेस और एक्वेरियस की एनर्जी मेजर अरकाना से स्ट्रांग निकल कर आई है। और साथ ही एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो सभी के सभी साइन और एलिमेंट मौजूद है। फिर भी हालात और सिचुएशन देख लेना गाइज, अगर ये सिचुएशन मैच ही नहीं होती तो साइन और एलिमेंट आ भी जाते हैं तो उससे फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अप्रैल का महीना आपके लिए और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहने वाला है, क्या आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों के बीच की दूरियां कम होगी, क्या आपके पार्टनर आपकी कदर करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखूं तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 कार्ड जो है बॉटम में रूल कर रही है। अब ये दोनों ही, अभी तो हम मार्च में चल रहे हैं, आप जानते ही हो, है ना। तो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर यानी कि अप्रैल में आपका क्या होने वाला है इस इंसान के साथ, ये तीनों ही मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बताती है कि बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाउट है। एक ऐसा रिश्ता आप दोनों का बनकर रह गया है जहां पर आपके पर्सन कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर वो आपके पास आने के बारे में सोच तो रहे हैं पर उनको वो जैसे कि ये इंसान ना रास्ता भटक गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते को मैं चुनूं, है ना, मैं क्या करूं, कौन सा डिसीजन मैं लूं, है ना। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान ये इंसान हो रहा है। पास्ट को समझकर, पास्ट को सोचकर, पास्ट की गलतियों को याद करके बहुत ज्यादा रिग्रेट में जो है आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स से नजर आई है। ये इंसान बहुत तहे दिल से, बॉटम ऑफ द हार्ट जिसे हम कहते हैं ना, कि मन के अंदर से ये इंसान रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि इस इंसान की ख्वाहिशें आपको पाना है, इस इंसान की इच्छाएं आपके पास वापस आना है, पर ये इंसान वो कर नहीं पा रहा। इसी वजह से देखो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है ना। एक तरफ ये इंसान चाहता है कि सब कुछ बदल जाए, आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, आप दोनों के बीच का रिश्ता बन जाए, आप दोनों के बीच में जो भी गलतियां हुई है उसे ये सुधार सके, पर कहीं ना कहीं ये इंसान वो कर नहीं पा रहा है ना। आधे रास्ते पर आकर ये इंसान जो है अपना आपा खो देता है, अपने सेंसेस को खो देता है। ये इंसान कुछ भी समझदारी से फैसला नहीं ले पा रहा है। वहीं पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि मून का कार्ड आया है, साथ में 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है। तो मून का कार्ड और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया, जो भी गलतियां की, कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये होता है एक कमिटमेंट ना देने वाला कार्ड, और ये होता है डर में छुपा हुआ कोई इंसान जो खुद से ही भागने की कोशिश कर रहा है, जो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाइडिंग वाली इमोशंस है ये, छुपाने वाली इमोशंस है ये इंसान कहीं ना कहीं देखो जिस दर्द के पीछे की जो वजह है, उसके पीछे की वजह ही है कि आपका साथ ना दे पाना, आपको खुलकर अपने मन की भावनाएं बता नहीं पाना, आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक रिश्ता कायम नहीं कर पाना। आपको जो इन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैरिज हम करेंगे, फैमिली को हम मनाएंगे, क्योंकि देखो ये फैमिली वाली एनर्जी होती है, अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, तो पता चलता है ना कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट ना देने के पीछे का जो असली मकसद है वो है डर। और डर किससे है? वो है डर अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, है ना। कहीं जो है मैरिज को लेकर प्रेशराइज बहुत ज्यादा किया गया है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से ये इंसान अभी बहुत ज्यादा दुखी है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने तो आपको वादा किया था, है ना, इन्होंने आपको सपने दिखाए थे, है ना, कि मुझे तुम्हारे साथ इस शादी के मंडप तक जाना है, मुझे तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने हैं, मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है ना। कितना भरोसा आपको इन्होंने दिलाया था, पर सारा का सारा जो ट्रस्ट है, भरोसा है, इस चांद की इस एनर्जी यानी कि ग्रहण की इस एनर्जी में सब कुछ छुप गया। आपका रिश्ता भी छुप गया, आपके लिए इमोशंस भी छुप गया, आपके सामने इनको हर चीज दीवार जैसी लगने लगी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़ी हुई है। पर मैं देख रही हूँ कि आज की रीडिंग में 2 5 के कार्ड्स आए हैं। एक तरफ है 5 ऑफ सोर्ड्स, दूसरी तरफ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो झुकी हुई गर्दन, झुकी हुई निगाहें है। आप वहां पर देख लो, एक इंसान है जो झुका हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये इंसान झुका हुआ है। कहने का मतलब है ये इंसान आपके सामने खुद को आपके लायक महसूस नहीं कर रहा। ये पर्सन आपकी नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा है। ये इंसान अब इनको
ऐसा लग रहा है कि अब आपके सामने ये कभी उठ नहीं पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी जो है आपका प्यार इन्हें मिल नहीं पाएगा। आपके प्यार को खो दिया है, आपके साथ को खो दिया है, आपके भरोसे को यहाँ पर इन्होंने तोड़ा है, उसे इन्होंने खो दिया है। तो इनको अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी जिंदगी से सब कुछ लुट चुका है, मैं अब अकेला, तन्हा, मायूस, है ना, और जो है खालीपन का शिकार हूँ, मेरी जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से इनका जो मनोबल होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं ना, कि इंसान में अगर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो वो इंसान जीते जी मर जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर नजर आता है कि ये इंसान जो है अपने अंदर ही लापता हो चुका है, अपने अंदर ही खुद को भूल चुका है। और ये इंसान बहुत हद तक, इनकी निगाहें, इनकी जो आंखें हैं, इनका जो गर्दन है ना, आपके सामने झुकी हुई ये इंसान महसूस करता है। और बिल्कुल भी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत ये इंसान महसूस ही नहीं कर पा रहा। इस तरीके से जो है बहुत गंदे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से रिग्रेट वाली जो है एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। समझ रहे हो आप? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैनिफेस्टेशन या दुआओं का ही असर है। यहाँ पर आया है स्टार का कार्ड, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आया है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। अब ये दोनों ही जो एनर्जी होती है, ये होता है एंजल से जुड़ी हुई एनर्जी, यानी कि आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो। जी हाँ, ये मैं नहीं बता सकती कि ये एनर्जी आपकी है या आपके पर्सन की है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि दो में से एक पर्सन जो है, दो में से एक पार्टनर या फिर दोनों ही हो सकते हैं कि इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को वापस पाने के लिए, है ना, ईश्वर से, एंजल से विनती कर रहा है कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई है। जी हाँ, आप दोनों का यहाँ पर रिलेशनशिप अधूरा रिश्ता है गाइस, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना। कैसे अधूरा रह गया? मून की वजह से, कमिटमेंट ना देने की वजह से अधूरा रह गया। घरेलू मसले आ गए, घरेलू प्रॉब्लम्स आ गए, अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में जो है ताना बाना या फिर कह लीजिए खींचातानी हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो रिश्ता है वो अधूरा रह गया है ना। और इस रिश्ते को पाने के लिए शायद आप दोनों ही इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। बहुत इच्छाएं आपने जो है व्यक्त की है कि मुझे इस रिश्ते को वापस पाना है, हासिल करना है। तो देखो, शायद इसी दुआओं का असर ही होने वाला है कि अप्रैल का महीना यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। जो मांगा वही पाओगे। हम कहते हैं ना कि हम जो मांगते हैं, है ना, वही हमें मिलता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती वो हमें नहीं मिलता गाइस। जिस चीज़ पर हमारा भरोसा नहीं होता वो हमें कदापि नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो देखो, मांगने वाली इच्छा नजर आती है, और उसी इच्छा का सम्मान करते हुए एंजल्स जो है इस रिलेशनशिप को बैलेंस दे रही है, यानी कि एंजल्स मदद कर रही है। अप्रैल के महीने में आपकी विश फुलफिल हो रही है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार। मैंने आपसे कहा था कि क्या आप दोनों के बीच की दूरी खत्म होगी, क्या आपके रिश्ते में इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। तो देखो, सुधार की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये एनर्जी हमें बता रही है कि ये रिश्ता एक एक करके, एक एक कदम ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, विक्ट्री की तरफ बढ़ेगा। इस रिश्ते में जो है आप दोनों ही मिलकर, है ना, कुछ ऐसा कमाल करने वाले हो कि ये रिलेशनशिप विक्ट्री की तरफ, सफलता की तरफ पहुँच कर ही दम लेगा। मैं देख रही हूँ कि अप्रैल का महीना आपके लिए जो है इस पर्सन का आगमन होने वाला है। आपको इस पर्सन को वेलकम करना है। क्यों वेलकम करना है? क्योंकि बावजूद इसके कि रिलेशनशिप में बहुत लफड़े हैं, बावजूद इसके कि ये इंसान खौफजदा है, डर के माहौल में ये इंसान जी रहा है, पछतावे में ये इंसान जी रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे, है ना, रिश्ता ही आप दोनों का मजबूत बन रहा है। क्योंकि 4 ऑफ जो वैंड्स आया है, ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी होती है, यानी कि ट्विन फ्लेम जो है रिकनेक्ट होने वाली एनर्जी, ट्विन फ्लेम वापस जुड़ने वाली एनर्जी, है ना, सक्सेस मिलने वाली एनर्जी। जो बुनियाद जो है खत्म हो गई थी, जो भरोसा टूट गया था, उसे ईश्वर मजबूत बना रहे हैं। आप दोनों को जो है एक साथ रीयूनाइट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम चाहे कोई भी खड़ी करे, पर विक्ट्री आप दोनों की ही यहाँ पर नजर आई है। समझ गए? तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस गम के माहौल से, इस दर्द के माहौल से, तकलीफों के माहौल से उभर कर बाहर आ रहा है गाइस। जी हाँ, बाहर आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर जहाँ मून मिला है वहीं पर एक उम्मीद की किरण यानी कि स्टार भी नजर आया है। इस इंसान के वापस रिलेशनशिप में आने के चांसेस जो है मुझे बहुत हाई लगे हैं, बहुत हाई चांसेस है ना। मैं अगर दावे के साथ आपको कह दूं तो यहाँ पर जो है 80% के चांसेस मुझे इस पर्सन के रीयूनाइट होने के नजर आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
रिलेशनशिप को बनाने की ख्वाहिशें है, ये इंसान चाहता है कि रिश्ता मेंटेन हो। वहीं पर देखो ये इंसान वापस आने के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट रिटर्निंग बैक होम। घर वापस आने की एनर्जी होती है, प्यार में वापस आने की एनर्जी होती है, रिश्ते में वापस आने की एनर्जी होती है। बहुत सारे तकलीफों को पार करके, बहुत सारे लोगों से लड़कर, तूफान का सामना करके, है ना, लोगों का सामना करके, लोगों से लड़ झगड़ कर, जैसे भी करके इस इंसान की वापसी अप्रैल के महीने में नजर आई है। क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग को दिखाता है, 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज के शिफ्ट होने को दिखाता है। 6 ऑफ सोर्ड जो है प्रॉब्लम से, यानी कि भंवर से, तूफान से, है ना, जो तूफान की लहरें आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है उससे वापस निकलकर किनारे पर आने की एनर्जी होती है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान अगर आपसे बहुत दूर रहता है ना, जो है किलोमीटर्स की दूरी है ना, हवाई जहाज की दूरी है, या फिर ट्रेन की दूरी है, या फिर बस की दूरी है, जैसा भी फिजिकल डिस्टेंस क्यों ना हो, ये इंसान आपकी तरफ ही जो है लहरों की ये समान जो है बहता हुआ ये इंसान आपके डायरेक्शन में आ रहा है अप्रैल के महीने में। समझ गए? तो देखो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जो आया है वो इनके जो सेम एनर्जीज है, जो तकलीफों का सामना ये कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उन स्ट्रगल्स को दिखाता है ना। पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक जानकारी आपको ले लेनी है गाइस। वो जानकारी ये है कि जब ये इंसान अप्रैल में आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उस वक्त इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होने वाले हैं। देखो 7 ऑफ कप्स का ऑप्शन, ठीक है, मतलब ऐसा होगा ना कि इनको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इंसान जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और आपका किया गया अट्रैक्शन ही जो है एंजल उसे पूरा करेगा। तो इस इंसान के सामने बहुत सारे ऑप्शंस तब दिए जाएंगे। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ ऑप्शंस आए, हो सकता है कि ईश्वर खुद इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके सामने आपसे बेहतर ऑप्शंस दे। पर आपको ये ध्यान देना है कि ये इंसान सारे के सारे ऑप्शंस को लताड़ कर, सारे के सारे ऑप्शंस को छोड़कर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको चुनने वाला है अप्रैल के महीने में। समझ गए? ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होने वाली है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं महसूस कर रही हूँ अभी। हालांकि बहुत बहुत समस्या है, दिख रहा है यहाँ पर। मैरिज एक मेन इश्यू है, मैरिज एक मेन मुद्दा है। कुछ पार्टनर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने आपसे प्यार किया, मैरिज किसी और के साथ कर ली। कुछ पार्टनर्स आपके ऐसे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो। कुछ पार्टनर्स यहाँ पर एक ऐसे हैं जिसने जो है आपको एन मौके पर, शादी करते करते ये इंसान आपको धोखा देकर चला गया। तो सिचुएशन जैसी भी है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में रिग्रेट यहाँ पर चल रहा है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रहा है। और अप्रैल का महीना जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, आपको सक्सेस ईश्वर देने वाले हैं गाइस। समझ गए? चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या कहना है। यूनिवर्स जो है हमें क्या संकेत या क्या इशारा देते हैं। यूनिवर्स की मर्जी के बिना रीडिंग अधूरी होती है, तो आप ध्यान से सुनिए। मैं कुछ और कार्ड्स भी पुल करने वाली हूँ। नंबर 9, फिर से वही एनर्जी जो यहाँ पर बॉटम में आई है, एग्जॉशन की एनर्जी जो दम घुटने को दिखाती है, बिल्कुल अंदर में गुस्सा पालने को, गुस्से को पनपने को, विस्फोटक एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना। मतलब इतना ज़्यादा सह रहा है ये इंसान, इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है, टॉर्चर ही टॉर्चर नज़र आता है ना। इमोशनल टॉर्चर नज़र आता है, फैमिली का टॉर्चर नज़र आता है ना, काम के सिलसिले को लेकर टॉर्चर नज़र आता है। तो बस एक विस्फोट की ज़रूरत है यहाँ पर। ये इंसान ना, मतलब अभी जितना आपको लग रहा है ना कि खामोश है, अभी जितना चुप बैठा हुआ है ना, ये बहुत जल्दी ये जो है अपने अपने सही स्ट्रेंथ में आने वाला है गाइज। और जब ये इंसान अंदर के सारे दर्द को जब ये विस्फोट करेगा ना, फिर इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता। अंदर से झुलस गया है, अंदर से जल रहा है, अंदर से जो है सुकून नहीं है। आप देख रहे हो एक इंसान है जो बिल्कुल यहाँ पर देखो बारूदों के बीच में जो है ये इंसान खुद को जो है महसूस कर रहा है कि इतना बारूद, इतना आग यहाँ पर ये इंसान महसूस कर रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस तरीके का फ्रस्ट्रेशन, उस तरीके का जो है यहाँ पर एग्जॉशन इनको महसूस हो रहा है। तो जब ये फटा तो फिर ये इंसान जो है देखिए किसी की नहीं सुनेगा। ये इंसान सिर्फ अपना रास्ता आपकी तरफ बनाएगा और निकल कर आएगा गाइज। अभी तो बर्दाश्त वाला जो है चल रहा है कि मैं बर्दाश्त, देखते हैं कि मैं कब तक बर्दाश्त कर पाता हूँ। वो बर्दाश्त इनका हो रहा है गाइज।
बर्डन। देखो वही बात यहाँ पर निकल कर आई है जो मैंने आपसे कहा ना, परिवार का या परिवार या फिर देखिए कमिटमेंट, मैरिज को लेकर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करता है और फटना तो है ही ऐसे इंसान को, क्योंकि कितना कोई जो है लिमिट क्रॉस हो गया है, इस इंसान का ना लिमिट क्रॉस हो गया है। ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, दिन रात इनको मतलब आपके करीब आने से भी इंसान डर रहा है, इतना ज़्यादा अकेलापन ये महसूस कर रहा है, तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से ये इंसान गुजर रहा है ना। और ऐसे में जो है बहुत सारा प्रेशर इनको दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो जुदाई हुई है ये कॉम्प्रोमाइज़ के तहत किया गया है? कि इतना अगर किसी चीज़ के ऊपर आप इतना ज़्यादा बर्डन दे दोगे, जितना उसका हिम्मत नहीं है, उसे सहने की ताकत उस इंसान में नहीं है, तो वो इंसान गिरेगा ही ना गाइस, वो इंसान टूटेगा ही ना। तो वही कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ है, समझ रहे हो ना आप? ऐसा ही कुछ हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है। सोलमेट, यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी आया था और यहाँ पर देखो सोलमेट की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यही वो सच्चा इंसान है, यही वो आपका हमसफ़र है, यही वो आपका हमदर्द है जो ज़िंदगी भर आपका साथ देगा गाइस। देखो यहाँ पर सोलमेट ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर भी देखो मैरिज का ही ड्रेस, अगर आप ये, हालांकि ये क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है, ये जो ड्रेस है सिंबल है ना, पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सभी की मैरिज जो है चर्च में ही जाकर हो, है ना। कुछ की मंदिर में होगी, कुछ की मस्जिद में जाकर होगी, कुछ की गुरुद्वारे में होगी। तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन और मैरिज का तरीका भले ही अलग हो सकता है, पर जो भी कॉस्ट्यूम आप पहनो, है ना, यहाँ पर आप दोनों का मैरिज यहाँ पर तय है गाइज। आप दोनों का दिल से दिल का जो है बहुत ही खूबसूरत संगम होने वाला है। ये इंसान, इस इंसान को मतलब लाखों में करोड़ों में जो है आपके लिए ईश्वर ने चुना है, समझ गए ना। आपका सोलमेट यही है गाइज, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है। मैं अप्रैल के महीने की बात कर रही थी और देखो ईश्वर का जो है, एंजल का जो है एक पैगाम जो है आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो होना है अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही हो जाएगा। अभी तो मार्च का लास्ट वीक चल रहा है और अप्रैल आने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। तो ये रियूनियन, इस रिश्ते में सक्सेस, है ना, इस रिलेशनशिप की विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, दुआओं का असर, है ना, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी गाइस। कुछ हफ्तों के अंदर ही जो है आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा, आपके सोलमेट के साथ आपकी विक्ट्री हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी जो है डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। चलिए इसी बात पर जो है, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है, इसी बात पर मैं साईं बाबा की तरफ से भी आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे, चलिए देख लेते हैं। Divine oneness, there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected। अच्छा गाइज, आपको ये मैसेज क्यों आया है साईं बाबा का, जानते हो आप? ये मैसेज इसलिए आया है आज के रीडिंग में क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि जो भी यहाँ पर डर है, जो भी कमिटमेंट है, वो मैरिज को लेकर या इंटरकास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर ही, क्योंकि ये होता है हमेशा अरेंज मैरिज या परिवार से जुड़ा हुआ कार्ड। तो यहाँ पर साईं बाबा ने आपकी दुखती रग को या फिर आपकी समस्या को देख लिया है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है ना, वो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों की वजह से ही हुई है, फैमिली की वजह से ही हुई है। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि है ना, कि जितने भी हमारे सुप्रीम पावर्स है, एंजल्स है, गॉड है, गॉडेसेस है, सभी एक है।
सबका मालिक एक है, ये लोग नहीं समझते, ये बांट देते हैं धर्मों को, है ना। तो यही मेन मुद्दा भी आपके रिश्ते का यही है कि आप इनकी फैमिली को नहीं जचते, ये आपकी फैमिली को नहीं जचते, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों का मतभेद है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि सबका मालिक एक है, एक ही ईश्वर है, मानने का तरीका जो है डिफरेंट हो सकता है ना। तो साईं बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मानने का तरीका, पूजा करने का तरीका भले ही फर्क है, अलग है, पर सबका ईश्वर एक ही होता है ना। तो ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए, है ना, कि चाहे आप जितना अलग करवाने की कोशिश कर लो, आप जितना जुदा करवाने की कोशिश कर लो, है ना, ईश्वर ने जब चाहा है कि एक करना है, एक बनाना है ना, तो ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर यही प्रॉब्लम आपकी है रिश्ते में। ये जो है 4 ऑफ वैंड्स यानी कि फैमिली या रिलीजन कास्ट, है ना। तो गाइज ये थी आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव, खूबसूरत रीडिंग, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समस्याएं जो है एक एक करके हल होगी। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जो समस्याओं पर जो है एक एक करके ईट रख कर एक घर बनाने की एनर्जी होती है। तो ये डेफिनेटली होकर रहेगा। आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को रियलाइज़ करते हुए आपके ही तरफ रुख करेंगे, आपके ही डायरेक्शन में आएंगे। सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस इनके पास है या इनको दिखाए जाएंगे, उन सब से नाता तोड़कर, उन सब से दूर होकर ये इंसान सिर्फ आपको चुनेगा। क्यों चुनेगा? क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, आप वो हो जो इनके मन में बसते हो, जो इनके आत्मा में बसते हो, है कि नहीं। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। गाइस वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, जिन्होंने भी चुना है विद दिस रुद्राक्ष वाली ब्रासलेट। चलिए देखते हैं कि अप्रैल का जो महीना है, आप और आपके पर्सन का जो लव रिलेशनशिप है, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है या कितना असरदार होने वाला है। हमें देखना यही है कि इस इंसान की जो है वापसी होती है या नहीं, आप दोनों के बीच का मतभेद, दूरी, गलतफहमियाँ ख़त्म होती है या नहीं, आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो दीवारें हैं, वो ख़त्म होती है या नहीं, परिवार का मसला हो गया, कैरियर को लेकर प्रॉब्लम हो गया, थर्ड पार्टी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो गई, तो इन सारी चीज़ों के बीच आपका रिश्ता कहाँ पर रहने वाला है अप्रैल के महीने में, ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए आपको पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले आज ओवरऑल आप दोनों की ही बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, ज़्यादातर एनर्जीज आपके पर्सन की ही मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल से ही हम आपकी एनर्जीज देखेंगे गाइस, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34 यहाँ पर आपके लिए आया है, और मैं एक और निकालूंगी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अब इससे आपको ज़्यादा और क्या चाहिए, क्या चाहिए गाइज। मतलब ईश्वर ने तो आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दे दिया है। और ध्यान दीजिए कि ये मैंने आपसे कहा भी था कि एनर्जीज या फिर रीडिंग जो है आज आप दोनों के लिए ही मैं करने वाली हूँ, पर ज़्यादातर एनर्जीज आपके पर्सन की करूँगी। पर देखो यहाँ पर आपके लिए कुछ निकल कर नहीं आया, आपके पर्सन के लिए भी कुछ निकल कर नहीं आया। यहाँ पर बस एक फ्यूचर जो है कमांड निकल कर आया है कि ये होने वाला है, ये होगा अप्रैल के महीने में, समझ गए। तो क्या है इन कार्ड्स का मतलब। नंबर 3 आज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मार्च का महीना हो सकता है या फिर अप्रैल, देखो नंबर 4 भी आया है, तो मार्च और अप्रैल का महीना ही जो है यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट नज़र आता है। जो चीज़ें मार्च में नहीं हो पाई वो जाकर उसका कंक्लूजन अप्रैल में आपको मिल सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन का बर्थडे या बर्थ मंथ भी हो सकता है 3 या 4। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का मतलब क्या है। सबसे पहले बता दूं कि रिलेशनशिप में जुदाई है, रिलेशनशिप में खुशियाँ नहीं है। आपकी ज़िंदगी और आपके पर्सन की ज़िंदगी, दोनों की ही ज़िंदगी से खुशियाँ गायब हो चुकी है। हील नहीं हो पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बंद है। आपके पर्सन भी आपके बिना खुश नहीं हो पा रहे हैं, है ना। खुश होने के लिए क्या होता है, इस ब्लॉकेजेस का खुलना ज़रूरी है। जब तक ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं, आप खुशियों की तरफ कैसे बढ़ोगे। तो अप्रैल का महीना जो है, एक तो आप दोनों की हीलिंग हो रही है, आप और आपके पर्सन पुरानी बातों को भूलोगे, पुरानी गलतियों को सुधारोगे, है ना। एक दूसरे के लिए मन में प्यार आप दोनों का जागेगा, है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर होगी और खुशियों का दरवाजा यहाँ पर जो है, देखो पीस भी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे ध्यान से इस पिक्चर को तो आपको नजर आएगा
यहाँ पर एक बर्ड है, व्हाइट बर्ड है। ये बर्ड किस चीज़ का संकेत है? ये बर्ड होता है पीस का संकेत, यानी कि सुकून। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, वो सुकून अब जो है इस दरवाजे से ईश्वर आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भेज रहा है। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो आपको इंद्रधनुष के रंग नजर आएंगे। ये रंग क्या बताता है कि अभी जो है बिल्कुल बदरंग सी, काली सी जो है आप दोनों की रिलेशनशिप चल रही है, जिसमें ना ही प्यार है, ना ही सुकून है, ना सिर्फ अंधेरापन है। तो वो दरवाज़ा यहाँ पर अप्रैल के महीने में खुल रहा है। सबसे पहले कि हील भी हो जाओगे, यानी कि दर्द पर जो है जितने भी जख्म मिले हैं आप दोनों को इस रिश्ते में, दोनों ही हील हो जाओगे। और उसके बाद हीलिंग के बाद आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ वन बाय वन इसी दरवाजे के साथ आप दोनों की ज़िंदगी में आ रही है, प्रवेश कर रही है। अब देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब क्या है? जिस खुशियों के लिए तरस रहे थे, जो 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 अबंडेंस आपको मिल नहीं पा रही थी, वो अबंडेंस इस रिलेशनशिप में आ रही है। कहाँ से आ रही है? इसी दरवाजे से आ रही है। मतलब वो स्टार्ट हो चुका है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना। अब तक जो चीज़ आप दोनों को मिल नहीं पा रही थी, जिसके लिए आप लोग तड़प रहे थे कि अबंडेंस कब आएगी, इस रिलेशनशिप में जो है फ्रीडम कब आएगी, इस रिलेशनशिप को मंजिल कब मिलेगी, इस रिलेशनशिप में खुशियाँ कब आएगी, कितना हम रोए, कितना हम तड़पे। तो इन सारी चीज़ों का ना प्लानिंग या फिर कह लीजिए प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, जो जाकर आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में। समझ गए? सो द अबंडेंस इज ब्लूसमिंग, यानी कि कली खिल रही है, कली खिल रही है। ये जो अभी समय चल रहा है यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप को फिर से जो है ना, खुशहाल बनाने के लिए। अभी तो बंजर भूमि जैसी है आपकी, आप दोनों की रिलेशनशिप, जिसमें ना ही सुकून है, ना ही शांति है, जहाँ ना ही खुशियाँ है। तो वो प्रोसेस यहाँ पर ईश्वर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और अप्रैल के महीने में हीलिंग भी हो जाएगी, हैप्पीनेस भी आ जाएगी, और रिश्ते में जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। तो ये तो एनर्जी से निकल कर ऑलरेडी हमको कंफर्मेशन आ चुका है। अब हम देखेंगे टैरेट से क्या है। बहुत ब्यूटीफुल, मतलब शुरुआत ही, रीडिंग की जो शुरुआत है वो ही बहुत अच्छी हुई है गाइज। फाइव ऑफ कप्स बिल्कुल अंदर से निकाला, और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वही तो कह रही हूँ कि सुकून नहीं है, वही मैं कह रही हूँ कि शांति नहीं है, तकलीफ है, दर्द है ना, बेचैनी है यहाँ पर। और वही जो है पहला ही कार्ड फाइव ऑफ कप्स का निकल कर आया है, जस्टिस आया है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, दिस इज ट्रुथ। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आप दोनों के रिश्ते का जो है ये हकीकत है गाइस, जो निकल कर आया है। वाह, लुक एट दिस अगेन, 10 ऑफ कप्स। मतलब ऐसी रीडिंग जहाँ प्यार करने वाले भी है और प्यार करने वालों का घर भी यहाँ पर बन चुका है, ऐसी रीडिंग। वाह, बॉटम में जो है डेविल की एनर्जी आई है, और डेविल की एनर्जी हमें बता रही है कि कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट का रिश्ता है, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे डेक से भी हम सिमिलरली ऐसे ही एनर्जीज निकालेंगे, और आपको रीडिंग पूरी देखनी है क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस भी लूँगी, क्योंकि ईश्वर के गाइडेंस के बिना हर रीडिंग अधूरी होती है गाइस, है ना। बहुत ही अबंडेंस वाली रीडिंग है गाइस। वाह, हाय प्रिस्टेस, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, क्या बात है।
वाह, लुक एट दिस गाइस। मैं लगता है कि अब मैं कार्ड ही ना निकालूं। मुझे लग रहा है कि अब मुझे बंद कर देना चाहिए। मतलब इतना एबंडेंस, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना जो है मिराकल, चमत्कार जो है अप्रैल का महीना होने वाला है। मेजर अरकाना चारों तरफ। क्या बात है। मतलब इस प्यार पर ना भले ही बुरी नजरें लगी है, पर ये प्यार ऐसा अटूट है ना, ऐसा बॉन्डिंग वाला रिश्ता है आप दोनों का कि कोई भी ताकत इसके सामने फेल है गाइस। वाओ, मन खुश हो गया। 5 of Pentacles and we have Ace of Pentacles at the bottom of the deck. तो गाइस रीडिंग स्टार्ट करूं मैं, आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेजर अरकाना का जस्टिस यहाँ पर आया है, जो लिब्रा की एनर्जी होती है, लवर्स जेमिनाई की एनर्जी होती है, डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है। इसके अलावा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अच्छा, पाइसेस भी तो है, हाई पोस्टस पाइसेस की एनर्जी होती है। और यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, यही साइन और एलिमेंट मुझे नजर आए हैं। मैं जबरदस्ती यहाँ पर कुछ भी घुसेड़ने की कोशिश नहीं करूंगी। जितने आए हैं उसे ईश्वर का वरदान समझकर आपको ले लेना है। वैसे भी आपको सिचुएशन देखनी है, कभी कभी साइन एलिमेंट आते भी है तो भी जो है रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं होती है। तो अभी यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके लिए तीनों निकल कर आया है। जो चीज़ें हो चुकी है वो भी निकल कर आया है, जो चीज़ें हो रही है वो भी निकल कर आ रहा है, और जो होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो भी बखूबी निकल कर आया है। तो क्या हुआ है पास्ट में, क्या चल रहा है प्रेजेंट में, क्या होगा फ्यूचर में, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो प्यार के बिना भी अधूरा है, जो अट्रैक्शन के बिना भी अधूरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ लोगों का यहाँ पर सोल टू सोल यानी कि आत्मा से आत्मा जुड़ा हुआ, डिवाइन काउंटर पार्ट जिसे हम कहते हैं, जन्म जन्म का रिश्ता जिसे हम कहते हैं, प्यार से भरा हुआ रिश्ता यहाँ पर नजर आता है। तो कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते की शुरुआत कर्मा की वजह से हुई है। कार्मिक कनेक्शन यानी कि डेविल का जो कार्ड आया है वो दिखाता है कि आपको आपका पार्टनर कार्मिक मिला है ना, जिसने आपको बहुत तड़पाया है, जिसने आपको बहुत तकलीफें दी है, जिसने आपको एक तरीके से कह ले कि सजा ही आपको दी है इस रिलेशनशिप में। जो भी है केस, जैसा भी आप दोनों का कनेक्शन है, मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर बुरी नजर लगी है। हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड हमें बता रहा है कि इतना मजबूत रिश्ता है ना। डेविल में आप जानते हो क्या होता है कि बहुत ऐसा आकर्षण होता है ना कि हर पल जो है, मतलब जैसे खून शरीर से सूख जाएगा पर यादें नहीं मिटेगी। उस इंसान को पाने का लालच, उस इंसान को पाने का जो है इच्छा, डिजायर्स है ना, उस इंसान को तड़पाता रहता है। बहुत अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो हालांकि लवर्स में ऐसा नहीं होता, लवर्स में सिर्फ प्यार, इमोशंस और फीलिंग्स की कदर होती है। पर जैसा भी रिश्ता है, यहाँ पर लगी तो है किसी की बहुत ही गंदी और बुरी नजर। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर नजर आता है। इस इंसान ने आपके प्यार को पहचाना नहीं। इसने दूसरों की गलत नियत को, बुरी नियत को भी ये इंसान नहीं भाप पाया। इस इंसान ने आपको ऐसी सजा दी ना कि बहुत सारी चीजें अपने अंदर सीक्रेट्स रखे, बहुत सारी बातें मतलब गुमराह इस इंसान ने आपको किया। ये इंसान बहुत सारे अपने मन के अंदर बातों को रखता था, सीक्रेट्स को रखता था। बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई है इस इंसान के साथ। इनके प्यार को समझने में भी तकलीफ हुई है, इनकी प्रॉब्लम्स को समझने में भी तकलीफ हुई है, इस इंसान को समझने में भी आपको बहुत लंबा वक्त लगा है। तो बहुत ज्यादा तड़पाया है इस इंसान ने आपको, ये तो नजर आता है ना। आपको हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका इस्तेमाल हुआ है, तो कुछ केसेस में जो है गलतफहमी की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। पर यहाँ पर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल है, और यहाँ पर डेफिनेटली कर्मा का भी कुछ ना कुछ खेल नजर आता है ना। तो जो भी हो, अभी मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में ये इंसान जो है कैसा महसूस कर रहा है। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एक एनर्जी ऐसी आई है जो प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रही है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में भी मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस दोनों ही आप दोनों के रिलेशनशिप में है। पहली बात, ये इंसान आपके बिना अधूरा है। ये इंसान आपके बिना अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपके बिना किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, पर मुझे जो है कोई नहीं समझ पा रहा, या मुझे जो है वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है जो मुझे पहले मिला करती थी। तो एक घना अंधेरा और अंधेरे के बीच से जो है लड़ता हुआ, जूझता हुआ एक इंसान यहाँ पर मुझे नजर आया है 5 ऑफ पेंटिकल से। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ भी जुड़ती है, जो ये बताती है कि आपके पर्सन को आपकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू, दे वॉन्ट यू,
है ना, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि पास्ट में तो बहुत सारी गलतियां हो गई है। इन्होंने भ्रम में आकर गलती कर दी, इन्होंने आपसे झूठ बोलकर गलती कर दी, इन्होंने दूसरों की बातों में आकर गलती कर दी, या इन पर काला जादू चलाकर इनको आपसे अलग कर दिया। जो भी है उसका पछतावा अभी प्रेजेंट सिचुएशन में निकल कर आया है। प्रेजेंट में आपको बताने के लिए दो एनर्जी है, एक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 5 ऑफ कप्स। तो ये अकेलापन क्यों ये महसूस कर रहा है अभी? क्योंकि इनका प्यार इनके पास नहीं है। 5 ऑफ कप्स आप जानते ही हो, टैरेट में सबसे दर्दनाक या दुखी करने वाली, दुखी आत्मा जिसे हम कहते हैं ना गाइज, वो दुखी आत्मा वाली एनर्जी आपके पोर्शन की यहाँ पर है। यानी कि आपका प्यार नहीं मिल पा रहा, ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा। आपके प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है ना, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, पर तुम कहाँ हो। तो इस तरीके से जो है ये इंसान अभी आपके प्यार के लिए जो है वैल्यूलेस अपने आप को महसूस कर रहा है कि तुम्हारे प्यार के बिना मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मेरी कहीं रिस्पेक्ट ही नहीं है। जब तुम मेरे पास होते हो तो मेरे पास सब कुछ होता है। तो आप समझ रहे हो कि एक इमोशनल एम्प्टीनेस कहते हैं ना, कि भावनात्मक रूप से ये इंसान अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज लव इज़ मिसिंग, लव इज़ लॉस्ट। प्यार गायब हो चुका है, प्यार गुमनाम हो चुका है, प्यार खत्म हो चुका है। तो इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस एनर्जी का जो खात्मा होना है, हाई प्रिस्टेस जो यहाँ पर आई है, जो एक बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी, बहुत ही नेगेटिव नियत वाले लोग जिसने आप दोनों को सेपरेट करवाया है, इसका खात्मा भी अप्रैल के महीने में हो जाएगा। समझ लो इस बात को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक मेजर अरकाना ये आया है, बाकी कितने सारे मेजर अरकाना आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की रियूनियन को दिखा रहा है। ये एक है, दूसरा यहाँ पर है, और कर्मा से जुड़ा है तो वो तीसरा है ना। चाहे आपको थोड़ा तकलीफ देने के लिए ही आएगा, पर ये इंसान आपके पास ही आएगा, आना इनको आपके पास ही है। समझ गए? तो ये ब्लॉकेजेस, दीवारें, जो भी है, गंदी आत्माएं आप दोनों के रिश्ते से दूर हो रही है अप्रैल के महीने में। पहला ब्लेसिंग ये होने वाला है। अब बात करते हैं क्या मिलेगा। ये इंसान आपके प्यार को समझेगा गाइज, आपके प्यार की कदर करेगा कि तुम ही हो वो जो मेरे लिए बने हो, तुम ही वो हो जो मेरे साथ जन्म जन्म तक रहोगे, तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। यानी कि इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, ये इंसान जागरूक हो रहा है, ये आपके प्यार को समझेगा, तड़पेगा ये इंसान आपको वापस पाने के लिए। इस तरीके की बेचैनी है ना, कि इसे आपके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आएगा। इस तरीके से जो है प्यार को ढूंढता हुआ, प्यार की तलाश करता हुआ ये इंसान आपके पास समाने वाला है गाइज। अप्रैल का महीना, कोई भी डाउट नहीं है कि आपका रियूनियन ना हो। आपका रियूनियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जस्टिस को आना है, क्योंकि न्याय को होना है। यहाँ पर देखो जस्टिस की एनर्जी आई है, जो हमारा यूनिवर्स का मैसेज होता है। जस्टिस यानी कि अन्याय आपके पर्सन ने नहीं किया है गाइज। मैं आपसे दो हाथ जोड़कर मैं आपसे एक बात कह दूँ कि अन्याय इस इंसान ने नहीं किया है। आप दोनों के बीच के कुछ दीवारें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं ना, नेगेटिव तत्व, उनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। कर्मा की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, पर गलती आपके पोर्शन की नहीं थी। आपके पोर्शन तो खुद एक विक्टिम है, अगर मैं कहूँ तो शिकार हुए हैं, जाल किसी और ने डाला है और फंसे हो आप दोनों यहाँ पर आकर। तो न्याय आपको मिल रहा है। न्याय का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब ये तो सेम ये तो मतलब एक वर्ड बना है इस कार्ड के लिए। जस्टिस का मतलब होता है रियूनियन। आप बुक निकाल कर देख लो टैरेट का, जस्टिस का मतलब ये होता है रियूनियन, यानी कि वापस मिलना, वापस रियूनाइट होना, इंटीग्रेशन होना, जुड़ना, है ना। तो जस्टिस विल बी सर्व्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में आप दोनों का जो है रिलेशनशिप में न्याय आपको मिल जाएगा, जिसका शायद आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप में से कई लोग शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है आप दोनों के बीच से ये गलतफहमियां, गलत लोग आपके पोर्शन में सुधार हो जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइज कि एक ऐसी शुरुआत हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एक ऐसी शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है जहाँ पर आपके पोर्शन दुनिया को भूल जाएंगे, सबको छोड़ देंगे, बस आपकी वैल्यू। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, यानी कि इस प्यार का जो शुरुआत है वो अप्रैल में नए तरीके से होगा, आपकी कदर के साथ होगा, आपकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, आपकी वैल्यू के साथ होगा। इस इंसान ने खुद आपके सामने हजारों झूठ बोले हैं, झूठ का पर्दाफाश होगा। ये इंसान आपके सामने आकर प्यार की भीख मांगेगा, है ना, आपके साथ रिश्ते की भीख मांगेगा। जस्टिस का मतलब सॉरी भी होता है, फॉरगिवनेस भी होता है, माफ़ी भी होती है ना। तो ये इंसान आपके पास झुककर आ रहा है गाइस कि तुम मेरा साथ दे दो,
तुम मेरे साथ रिश्ते में वापस आ जाओ, तुम मेरे द्वारा किए गए गलतियों को माफ़ कर दो, तुम मेरे द्वारा बोले गए झूठ को माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस तरीके से मतलब पूरा आप देख रहे हो कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस पर्सन का होने वाला है। क्या ऑफर करेगा ये इंसान? क्या बस आपको प्यार ऑफर करके जो है इनका मन भर जाएगा? नहीं, इस रिलेशनशिप में जस्टिस ऐसे आएगा ना कि लोग देखते रह जाएंगे। मतलब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। 10 ऑफ कप्स मतलब क्या? इस इंसान से आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिलेगा, आधा अधूरा कच्चा पक्का नहीं, कुछ ऐसा नहीं गाइस। कॉन्क्रीट जिसे हम कहते हैं ना, सॉलिड रिलेशनशिप का ऑफर, सॉलिड फैमिली का ऑफर, सॉलिड बच्चों का ऑफर, है ना। ऐसे बच्चों का ऑफर कहने का मतलब है मैरिज होगी तो बच्चे होंगे। तो इस इंसान के साथ बस आपका प्यार शेयर नहीं हो रहा, रिलेशनशिप शेयर नहीं हो रहा, बल्कि एक फैमिली भी यहाँ पर शेयर हो रहा है। 10 ऑफ कप्स यानी कि जो मैंने आपसे कहा था ना, ब्लॉसमिंग ऑफ अबंडेंस, इसकी तैयारी ईश्वर कर रहे हैं। वो तैयारी यहाँ पर देखो तैयार हो चुकी है। आपका घर बन चुका है, इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बन चुका है, इस इंसान के साथ आपकी फैमिली बन चुकी है, जिसकी तैयारी यहाँ पर लंबे समय से ईश्वर कर रहे हैं। सो गाइज, डोंट मिस दिस चांस। मैंने आपसे यहाँ पर कह दिया है, आज की जो रीडिंग है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही कम मतलब बहुत ही भले ही कुछ लोग हो, पर यहाँ पर ऐसा सोलमेट शायद हर किसी को नहीं मिलता जहाँ पर डबल एनर्जी सोलमेट की आई है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। या तो इनकी आंखों पर जो है पट्टी पड़ाई गई है, पट्टी चढ़ाई गई है, या इस इंसान को गुमराह किया गया है, या कर्मा की वजह से जो है इनको आपसे दूर किया गया है। पर इस इंसान के मन के अंदर का प्यार आपके लिए सच्चा है, समझ गए? बहुत प्योर लव है इस इंसान के मन में आपके लिए। तो उस प्यार का फाइनली अल्टीमेटम, फाइनली कंक्लूजन यही होने वाला है कि इस इंसान को आपके प्यार के पास वापस आना है, फैमिली देना है आपको, परिवार देना है आपको। समझ रहे हो? दिस इज इनक्रेडिबल। दिस इज जन्म जन्म वाली रीडिंग। हमें शायद ऐसे ही रीडिंग को कहते हैं, जहाँ पर 3 कार्ड्स 2 डेक से एक साथ निकल कर आता है। कार्मिक भी है, नथिंग टू वरी। कार्मिक भी है तो डरने की बात नहीं है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी नोकझोंक होगी, फिर भी इसे आपके पास ही आना है ना। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। अब 2 मैसेजेस मैं ले रही हूँ, यहाँ से क्या है। यूनिवर्स की भी राय देख लेते हैं, यूनिवर्स की भी मर्जी देख लेते हैं। हालांकि अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, पर कंप्लीट एंड फुल एंड फाइनल रीडिंग करना मुझे अच्छा लगता है, क्लैरिटी मिलती है। नंबर 9 यहाँ पर आया है। दर्द है, आंसू है, गम है, अंधेरे में रोने वाली एनर्जी। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जब हमारे टैरेट से निकालते हैं ना, तो वही एनर्जी है कि बहुत गम वाला माहौल है, बहुत अकेलेपन वाला माहौल है, बहुत मायूसी वाला माहौल है। झुकी हुई गर्दन, झुकी हुई निगाह है, आंखों से आंसू गिर रहा है। पर कौन है जो पूछे आकर कि तुम रो क्यों रहे हो? कौन है जो पूछे आकर कि तुम्हारे दर्द की वजह क्या है? किसी को कोई इनसे लेना देना नहीं है। आप दोनों को अलग करवा दिया, लोगों का इंटेंशन, लोगों की नीयत पूरी हो गई। अब ये इंसान अकेले तड़प रहा है। तो इस इंसान के इस आंसू को पोंछने के लिए ईश्वर आपको ही भेज रहा है गाइस। समझो इस बात को। और कोई नहीं है जो इस इंसान को समझ सकता है, क्योंकि फुलफिलमेंट नहीं होगी। आपके आप ही हो जो इन्हें पूरा करते हो। देखो 2 ऑफ कप्स, लवर्स। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। एक जान है भले तो बदन है जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। समझ गए गाइस? वाह। बहुत फिर से नंबर 9 आज इम्पोर्टेंट है आपके लिए गाइस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि इस इंसान के अंदर गुस्सा पनप रहा है। इस इंसान के अंदर जो है बर्दाश्त करने की क्षमता अब ख़त्म हो चुकी है। घुटन है यहाँ पर, दर्द है यहाँ पर, तकलीफ है यहाँ पर, मायूसी है यहाँ पर। और ये ज्वालामुखी अब फटेगा, डेफिनेटली फटेगा। और ऐसे फटेगा कि बहुत सारे लोग बर्बाद होंगे। बहुत सारे लोग जिन्हें ये अच्छा सोच रहे थे, जिनके बारे में ये अच्छा फील करते थे, ऐसे लोगों की तबाही यहाँ पर इनके गुस्से का शिकार अब बहुत सारे लोग होने वाले हैं। ये भी तय है, क्योंकि ये इंसान ना हद से ज़्यादा इन्होंने सह लिया है। हद से ज़्यादा अब इस इंसान की परीक्षा ले चुका है ईश्वर।
अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे आपका प्यार ही है जो इस इंसान को कंट्रोल कर सकता है गाइज, वरना ये इंसान तो गया काम से। ये मतलब ये अब किसी की नहीं सुनने वाला गाइज। इस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी तकलीफ में मुझे नज़र आया है। और कभी कभी अच्छा भी होता है जब ज़्यादा ही जो है प्रेशर इंसान को किया जाता है ना, तो एक दिन तो ये फटना ही है, फटेगा भी। गो आउटसाइड वाली एनर्जी यहाँ पर आई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा गया है, शायद काफ़ी लंबे समय से आपने घर से बाहर कदम नहीं रखा है, मतलब खुलकर ज़िंदगी आप नहीं जी रहे हो। थोड़ा सा खुले में जाओ, थोड़ा सा खुद को जो है अपनी प्राइवेसी से निकल कर खुद को जो है अपना वक्त दो, समय दो, है ना। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस तरीके से गुमसुम अंधेरे में रोते हुए, हालांकि आपके पर्सन की एनर्जी अब सोलमेट हो भाई, सोलमेट हो तो बिल्कुल एक जैसा ही फील करोगे ना। यहाँ पर आपके पर्सन भी वही महसूस कर रहे हैं, अकेलापन, दर्द, तकलीफें, है ना। बाहर की दुनिया रास नहीं आती, बाहर सुकून नहीं मिलता, बंद कमरे के अंदर ही सुकून मिलता है। क्यों सुकून मिलता है बंद कमरे के अंदर? क्योंकि वहाँ पर जो है आप खुलकर रो सकते हो। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ रही है। तुम जाओ, खुलकर ज़िंदगी को जियो। बाहर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, उसे महसूस करो, अपने आप को स्पेस दो, अपने आप को टाइम दो। तो आपको घर से बाहर, दर्द से बाहर निकलना है। अब मैं देखना चाहूँगी साईं बाबा की तरफ से आपके लिए एक मैसेज या फिर कमांड, गाइडेंस क्या है। ईश्वर को ना गाइस, बंद कमरे में रहने वाले रोते हुए इंसान पसंद नहीं आते। एक बात मैं आपको बता दूं, एक ज़िंदगी है, उसे भी आप तड़पा कर जो है ख़त्म करते हो, तो ऐसे लोगों को ईश्वर पसंद नहीं करते। आपको ज़िंदगी जीना है, एक्सप्लोर करो। What we have, master's will, wow, whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, आपके मास्टर यानी कि आपके गुरु, आपके ईश्वर, है ना, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, उनकी इच्छाओं से ये सारी प्लानिंग हुई है, सारा का सारा प्लानिंग उनका ही है ना। तो इसमें जो है आपको हंस कर, हर दर्द तकलीफ को हंस कर आपको सामना करना है। बिल्कुल भी कंप्लेन आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, जो होगा वो आपकी भलाई के लिए ही ईश्वर ने प्लान किया है, समझ गए। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है। लुक एट दिस। अब मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, मतलब आपके लिए ईश्वर ने क्या क्या प्लान किया है गाइज। ब्लूसमिंग अबंडेंस, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सक्सेस, सफलता। वाओ, अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा सक्सेस इन रिलेशनशिप, ये आपको मानना है। जितनी भी बुरी ताकतें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी दीवारें हैं, सब के सब आप दोनों के रिश्ते से गायब, और आप दोनों को ही सफलता इस रिश्ते में मिलनी है। और अब मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मुझे रीडिंग क्लोज करनी है, क्योंकि जितना मैं बोलूँगी, जितना मैं कहूँगी, उससे चीज़ें चेंज तो होगी नहीं। जो ये होना है वो होगा ही। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कितनों के लिए होगा, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए होगा जो ये रीडिंग देख रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इस बात का होता है गाइज, है ना। तो गाइज ये थी आपके अप्रैल महीने की बहुत ही शानदार रीडिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पहले ही दे रही हूँ। इसे ही हम कहते हैं ना पॉजिटिविटी, है ना, कि पहले ही मैं जानती हूँ कि ये होगा, है ना, इसीलिए मैंने पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह दिया है। आप सभी को बेस्ट विशेस, इतना कहते हुए गाइस मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।